अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जुम्मा मुबारक। तो जुम्मे का दिन था, तो सुबह सुबह जी कुछ सूरतें हैं जो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ जुम्मे के दिन। एक सूरत अल कौफ और सूरत काफ और सूरत अल मुल्क, सूरत अल वाक़िया और सूरत दुहा। ये 5 सूरतें मैं खामखा पढ़ती हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो फिर सूरह यासीन और सूरह रहमान भी पढ़ लेती हूँ। तो बस व्यूअर्स, मैं तिलावत करने के बाद सोच रही थी कि आपके साथ एक वजीफ़ा भी शेयर करूं। जिन जिन बहन भाइयों को इश्यूज़ हैं, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए मैं एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताती हूं कि मैंने ख़ुद किए हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी आई है, मुझ पर कुछ भी बुरा वक्त आया है, तो उससे निकलने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही मौजज़दार एक सूरत में मुझे किसी ने वजीफ़ा बताया था, तो मैं सोची थी कि आपके साथ भी शेयर करूं। और वो सूरत है सूरत दुहा। सूरत दुहा में जब आप मैंने सुना है कि जब आप सूरत का दुहा पढ़ रहे होते हैं तो ये वाला जो काफ होता है, कश वाला नहीं, ये आप डॉट्स वाला नहीं, ये वाला काफ। तो जब भी आप इस काफ पे पहले तो आप अव्वल आखिर 9 दफ़ा सूरत दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद जैसे आप इस काफ पे पहुँचते हैं तलावत करते हुए, तो ये तकरीबन 9 दफ़ा ये काफ आया है इस सूरत में। तो अव्वल आखिर आपने 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने इस वाले काफ पर रुक कर आपने 9 दफ़ा या करीमु पढ़ना है और अल्लाह ताला का इस्म मुबारक आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद जब आप पढ़ रहे हों तो उस वक्त अपने जहन में वो मकसद डालें जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि आपका वो काम ये 7 दिन आपने करना है। और वैसे तो मैं 3 से 4 दिन भी कर लेती हूँ, तो मेरा काम जब मकसद पूरा हो जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ। मगर आपसे अगर काम पूरा नहीं हो रहा तो आप कोशिश करें 7 दिन करें, 7 दिन नहीं हो रहा तो फिर 9 दिन कर लें। तो बस फिर तिलावत करने के बाद मैं अभी सोनू इशाल के लिए स्कूल लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। सोनू के लिए मैंने शामी बर्गर तैयार कर लिया था और इशाल का तो मैंने आपको बताया था कि बस ये पराठा और शामी कबाब ही लेकर जाती है, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और सुबह मेरे पास स्नैक्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने इनके लिए थोड़ा सा केक निकाल लिया था कि चलें आज जूस के साथ थोड़ा सा ये लोग केक खा लेंगे घर के बने हुए। तो बस जी, और आप बताएं आपका जुमे का दिन कैसे गुजरता है? तो व्यूअर्स, फाइनली आज हमारे घर में बने हैं चावल और लोबिया। मजे का। मैं अभी खाया नहीं पर मुझे मजे का लगता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नमाज पढ़ के आ गया, मैं खाऊंगा लोबिया। तो ये इन दोनों का फेवरेट है लोबिया। और आप लोग की ज़बान में इसको हम लोग पश्तो में कहते हैं शोबड़। शोबड़ भी कहा जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। और वैसे तो सोनू चावल नहीं खाता शौक से, मगर लोबिया के साथ बॉइल्ड राइस हो तो बहुत ही शौक से खाता मैं तो ऐसे ही चावल भी खा लेती हूँ लोबिया के बाद। झूठी। अभी इतना नहीं खाती, पहले बहुत खाती थी, अभी बिल्कुल नहीं खाती। बिरयानी पके नहीं पक शौक से खाती। बिरयानी नहीं खाती, सिर्फ चिकन चिकन खा लेती और बाकी छोड़ देती। पुलाव भी खाती। और पुलाव में भी तब खाती जब चने हो, वैसे नहीं खाती। चने में मजा आता है। तो व्यूअर्स, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच, फिर मिलते हैं बाद में। तो व्यूअर्स, शाम हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि सालन बनाया जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि सालन मुझे शॉप पर भी भिजवाना पड़ता है रात का खाना, तो फिर वहाँ के लिए भी सालन की ज़रूरत होती है। मगर बच्चे जो हैं वो करेले नहीं खाते, तो सोनू इशाल दोनों के लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शामी कबाब बनाया जाए, क्योंकि स्कूल के लिए भी उनके शामी कबाब ख़त्म हो चुके थे। तो बस इस बार मैंने सोचा कि बीफ के शामी कबाब बनाए जाएँ। तो व्यूअर्स, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप व्लॉग्स में रेसिपीज़ भी शेयर किया करें, तो मैं रेसिपीज़ इसलिए नहीं शेयर करती क्योंकि ये व्लॉग्स जो होते हैं स्पेशली बच्चे और औरतें तो देखती हैं, मगर मर्द हजरात भी ज़्यादा देखते हैं, तो वो लोग इस तरह के टॉपिक्स या कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब समझा तो अपने मम्मा किड्स, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मैंने कंप्लीट सब चीज़ों की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। तो उसमें जो जो रेसिपीज़ मैं यहाँ पे बनाती हूँ, आप
आपके सामने उसकी कंप्लीट रेसिपीज़ डिटेल्स जो हैं वो आपको उस चैनल पे मिलेंगी। तो यहाँ पर बस सिर्फ आपके साथ मैं सरसरी से शेयर कर लेती हूँ कि इसमें मैंने ये चीज़ें डाली हैं। तो बाकी कंप्लीट रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप मम्मा किड्स चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बस व्यूअर्स अभी ये इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। और साथ में ही आपको तो पता है कि बर्तनों का सही अंबार लग जाता है, तो बर्तनों को भी साथ साथ हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि मैं बर्तन साथ साथ ना धोऊँ तो आपको तो पता है कि किचन सारा भर जाता है और पूरी किचन में आपकी स्मेल सी हो जाती है गंदी सी। तो इसलिए साथ साथ ही मुझे बर्तन भी धोने पड़ते हैं। तो अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी आप शामी कबाब जब बनाते हैं ना, बेशक वो आप चिकन के बनाएं या बीफ के बनाएं, तो उसमें एक छोटा आलू ज़रूर डाल दिया करें। अक्सर लोग उसमें कहते हैं कि ये आप इसलिए कहती हैं कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो क्वांटिटी बढ़ना मेरा मकसद नहीं है, मगर आलू डालने से उसका एक टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ये मेरा ख़ुद अपना आज़मूदा है। तो ये शाम का टाइम था, तो इनके साथ आप देख सकते हैं खाने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा लूडो भी खेला, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। तो बस शामी कबाब मेरे हो गए थे फ्रीज़, तो उनको अभी मैं सेपरेट करके बस उसको मैं एक डब्बे में जब फ्रीज़ कर लेती हूँ, रख देती हूँ। तो मेरे घर में मेहमानों के लिए हर वक्त शामी कबाब तैयार पड़े होते हैं, और बच्चों के लिए तो मुझे ज़रूरत पड़ती है स्कूल के लिए। जैसे कि इशाल का जो है आपको तो पता है कि उसको तो पराठा और शामी कबाब होता है डेली बेस पर, तो उसके लिए तो मुझे अशद ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।